हेलो दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये लेसन नंबर 1 साइकोलॉजी हेल्थ एंड वेलबींग का कॉन्सेप्चुलाइजिंग हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, सो हमारा लास्ट टॉपिक जहाँ तक हमने कवर किया हुआ था वो हमने यहाँ तक था। तो यहाँ से देखते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हमें देखना है। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी जानते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो WHO है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1979 1980 मोस्ट जनरली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 1979 to 1980, उसमें मोस्ट जनरली यूज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, उसमें जो इन सेंस में जो डेफिनेशन जनरली यूज हुई है हेल्थ की, स्टेट्स दैट इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कि हेल्थ जो है वो एक ऐसी स्टेट है फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग की, आर नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज, मतलब जस्ट लाइक कि वो मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज है। द अथवा कार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन, जो अथवा कार्टर हैं वो हेल्थ प्रमोशन की बात करते हैं, तो उनने भी 1986 में ऑफर्ड अ सिमिलर डेफिनेशन, उन्होंने भी ऑफर्ड करी थी एक सिमिलर डेफिनेशन स्टेटिंग दैट हेल्थ इज अ रिसोर्स, जो हेल्थ रेफर्स टू अ रिसोर्स फॉर डेली लाइफ नॉट द गोल ऑफ लिविंग। जो हेल्थ है वो रिसोर्स है डेली लाइफ का, नॉट द गोल ऑफ लिविंग। अ पॉजिटिव डेफिनेशन ऑफ हेल्थ emphasizes both physical कैपेबिलिटीज एंड सोशल एंड पर्सनल रिसोर्सेज। फिजिकल कैपेबिलिटीज मतलब इसका मतलब है हेल्थ की पॉजिटिव डेफिनेशन को हम लेके चलते हैं कि हेल्थ जो है वो एम्फोसाइज करती है, मतलब दोनों पे ही एम्फोसाइज कर रही है, मान रही है कि हेल्थ में फिजिकल कंपैटिबिलिटीज या कैपेबिलिटीज है। कंपैटिबिलिटीज अलग हो जाता है, कैपेबिलिटी की हम बात करें, फिजिकल कैपेबिलिटी माने हमारी शारीरिक क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे, कि हम शारीरिक सक्षम हैं अपनी काम को खुद करने में, और वी हैव फुली मेजर टू डू आर ओन वर्क। ओके, एंड सोशली भी वी आर मतलब एबल, एंड पर्सनली भी वी आर एबल टू डू आर वर्क बाय ओन सेल्फ। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑल्थो डिस्टिंक्ट की हम बात करें तो वेलबींग अभी हम बात कर रहे थे हेल्थ की, अब हम बात करेंगे वेलबींग की। तो अब हम वेलबींग की बात यहाँ से कर रहे हैं, तो वेलबींग क्या होता है? हेल्थ की बात करने के बाद हम कर रहे हैं वेलबींग की बात। वेलबींग इज नेवरथनेस a pharmacy idea that depends on how everyone sees it. As a result, everyone has a unique concept of worth. It means to be well. Let's examine the meaning of well-being in the context of a few psychologists definitions. मतलब इस इन लाइंस का मतलब है कि जो वेलबींग है वो नेवरथलेस का फॉर्म है, वो फर्मसी है आइडिया का, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ एवरीवन सीज इट, और वो डिपेंड करता है कि हाउ एवरीवन सीज इट, कि हाउ एवरीवन सीज इट। एज अ रिजल्ट एवरीवन हैज अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट it means to be well. Let's examine the meaning of well-being in the content of few psychologist definitions. According to न्यूबीम जो हम अगर न्यूबीम, तो अब हम पॉइंट ऑफ व्यू साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो न्यूबीम के अकॉर्डिंग 1986 में well-being is a subjective measure of health that places more emphasis on feelings than biological function. मतलब न्यूबियम कहते हैं कि वेलबींग जो है वो एक सब्जेक्टिव मेजर है ऑफ हेल्थ का, दैट प्लेसेस मोर एम्फोसिस ऑन फीलिंग्स देन द बायोलॉजिकल फंक्शन सच एज सेल्फ एस्टीम जो हमारा होता है, एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस,
through social engagement. Well-being was described by and Verma 1989 as the subjective contentment, happiness and satisfaction with life experiences. अब हम वर्मा की बात करें तो इनने 1989 में एक सब्जेक्टिव contentment दिया था, happiness, satisfaction with life experiences and one's role in the world of work, sense of purpose and sense of well-being in general. The definition of well-being given by Christian and Baum in 1997 is subjective sense of overall contentment defined by affective state of life, affect सेटिस्फैक्शन. अब अब हम एक बिलीव की बात करते हैं. बिलीव माने जो एक विश्वास रहा है वेलबींग को लेके अबाउट वन सेल्फ विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ क्लिनिक परसेप्ट. अब हम जो बिलीव की बात कर रहे हैं वो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम अ क्लिनिकल, जिसमें हमने अंडरलाइन किया हुआ है क्लिनिकल पर्सपेक्ट ऑफ द सेम सेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड, अ फीलिंग स्टेट दैट कंबाइन द बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स एक्सपीरियंस. सब तो दो एक्सपीरियंस है, फिजिकल एंड द मेंटल, वन कॉन्क्रीट एंड ऑब्जर्वेबल, अनदर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ फिनोमोलॉजिकल, सेड जीना in 2008. ओके, तो ये हम वेलबींग की बात कर रहे हैं बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ सम अदर साइकोलॉजिस्ट. अब हम अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग को लेके. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड